नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अंग्रेजी का एक वर्ड सुना होगा, हिपोक्रेसी। यानी कि हिपोक्रेसी का भी हद होता है। जर्मनी जैसा देश जो दोगलापनी का भी हद पार कर दिया है। दोस्तों, आज जो यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, वो भी जर्मनी का देन है। क्योंकि 2008 में यूक्रेन पूरी तरह से नेटो में शामिल लगभग हो ही गया था, लेकिन उस वक्त यही जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया। बोला कि भैया यूक्रेन कैसे बनेगा नेटो का मेंबर, हम नहीं बने देंगे। दोस्तों, जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया। उस समय दोस्तों पुतिन उतना पावरफुल नहीं था, उतना मजबूत नहीं था, आसानी से यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता और कोई युद्ध भी नहीं होता, छोटा मोटा लफड़ा होता ही नहीं। लेकिन उसी समय से रूस समझ गया कि भैया ये भविष्य में हमारे लिए खतरा बनेगा, और इसीलिए यूक्रेन पे तभी से रूस हमला करने का शुरू कर दिया और 2013 में क्रीमिया कब्जाया। उसके बाद अभी तो क्या हो रहा आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, यही जर्मनी ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा धमकी दिया है। बोल दिया है कि भारत को G7 में हम नहीं बुलाएंगे। भारत जैसा तुच्छ देश पूरे यूरोप को बदनाम कर रहा है। यूरोप इतना कमज़ोर नहीं है, अमेरिका इतना कमज़ोर नहीं है। अगर अमेरिका झुक सकता है तो झुक जाए, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। भारत को हम सबक सिखा देंगे। दोस्तों, जर्मनी का ये घमंड जर्मनी को खा जाएगा। आप बोलेंगे जर्मनी ऐसा क्यों बोल रहा है। दोस्तों, जर्मनी चाहता है कि रसिया बर्बाद हो जाए, जर्मनी चाहता है कि रूस खंड खंड में टूट जाए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे जर्मनी ऐसा क्यों चाहता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 हुआ ना, वर्ल्ड वार 2 में हिटलर पूरे दुनिया जीत गया, पूरे दुनिया से जंग जीत ही चुका था। लेकिन उसी वक्त रसिया ने अपना एंट्री किया और रूस ने हिटलर सेना को दौड़ा कर मारा था और सीधा पूरे जर्मनी में कब्जा कर लिया था। तभी दोस्तों सोवियत संघ के खिलाफ जर्मनी वाले हमेशा रहता है। जर्मनी के बच्चे बोलते हैं कि भैया सोवियत संघ तो हमारा दुश्मन था, तो आज भी रूस हमारा दुश्मन है। उसी प्रकार दोस्तों, जैसे जापान के लोग आज भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। बेशक दोस्ती है दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में दोस्ती अलग बात है, लेकिन वहाँ के बच्चे बोलता है भैया अमेरिका तो हमारा परम दुश्मन है। वही हाल आज जर्मनी में है। और जर्मनी ने रूस से बदला लेने के लिए भारत पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, भारत को बर्बाद करने की धमकी दिया है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने वो जवाब दिया है, भारत ने वो एक्शन लिया है ना, जर्मनी चारों खाने चित हो जाएगा। और जो जर्मनी अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है दोस्तों, उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। मैं आपको तमाम बातें बता, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया कई सारे मित्र जिसे वीडियो पसंद आता है, और मैं वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे हट के वीडियो बना के लाता रहेगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। जर्मनी क्या अब अपना अंत समय लाके छोड़ेगा? क्या जर्मनी बर्बादी के रास्ते पहुंच जाएगा? दोस्तों, मैं आपको पूरी बातें क्लियर कट बताऊंगा, आप लोग शुरू से देखते रहिए। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले 10-15 दिनों से जर्मनी में विचार हो रहा है। जर्मनी का थिंक टैंक, जर्मनी का नेता सब सोच रहा है कि भारत को इस बार G7 में नहीं बुलाएंगे, भारत को बेइज्जती करेंगे। दोस्तों, इस तरह का वहाँ पे प्रस्ताव हो रहा है और वहाँ का मीडिया बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। यानी कि ये पूरा माहौल बन चुका है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भारत क्या G7 का मेंबर है। दोस्तों, G7 का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से भारत को G7 खासतौर पे ग्रुप में हमेशा बुलाया जाता है, खासतौर पे गेस्ट मेहमान के रूप में, खासतौर पे भारत को और ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों पिछले 4-5 सालों में बुलाया जाता है और उसे पूरा मान सम्मान दिया जाता है। और भविष्य में G7 का विस्तार होगा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का भी बात हो गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार G7 का जो मीटिंग हुआ वो जर्मनी में होगा, जर्मनी होस्ट करेगा। और जर्मनी बोल रहा है कि भारत को हम पनिश करेंगे, भारत को हम दंडित करेंगे, भारत उसका साथ दे रहा है, इसीलिए उसे नहीं बुलाएंगे। दोस्तों, जर्मनी का ये मत है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र पूछेंगे भैया भारत ने ऐसा क्या किया जो जर्मनी ऐसा बोल रहा है। दोस्तों, ये बात जवाब दे दिया है हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर जी अमेरिका में जाके अमेरिकी मीडिया के सामने में और वहाँ पे अमेरिकी रक्षा मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री सबके सामने में एक बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मीडिया पूछा कि ये बताइए आप तो अमेरिका के ग्रुप में है, आप तो यूरोप के ग्रुप में है, तो आप रूस का साथ क्यों दे रहे हैं, रूस का अर्थव्यवस्था क्यों चमका रहे हैं, रूस से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, आप आखिरकार कुछ करते क्यों नहीं हैं, आप एक बड़ा एक्शन लीजिए, यूरोप अमेरिका को खुश कीजिए। अब दोस्तों, जवाब की बारी है ना, एस जयशंकर जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया है। पहली बार अमेरिका में घुस के यूरोप वालों को नंगा कर दिया। दोस्तों, एस जयशंकर जी ने ओपनली पहले तो मीडिया वाला को बोला कि थैंक यू, धन्यवाद, आपका सजेशन के लिए हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहले तो मजाक हो रहा है कि आपके सजेशन पे हम विचार करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा कि
आपका सजेशन हमें बिल्कुल ही बेकार लगा। हमें जो मर्जी है वो करेंगे, हमारा फॉरेन विदेश नीति हम खुद संभालते हैं। आप जैसे मीडिया हमें नहीं बता सकता है कि हमें करना क्या है, इसीलिए आप केवल सलाह दे सकते हैं, बाकी काम तो हम खुद करते रहेंगे। ये मेरा मर्जी है कि कौन मेरा मित्र है कौन मेरा दुश्मन है। अब बड़ी बात तो यार दोस्तों, एस जयशंकर जी ने अब यहाँ पे पूरी तरह से यूरोप को नंगा किया और यूरोप को पूरा पोल खोल दिया। एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा कि देखो भैया, हम जितना क्रूड ऑयल एक साल में खरीदते हैं ना रूस से, एक साल में उतना तो जर्मनी और यूरोप वाले केवल एक दिन में खरीद देता है। यानी कि जितना हम एक साल में खरीदते हैं उतना ही क्रूड ऑयल गैस खास तौर पे जर्मनी, यूरोप, अमेरिका सब केवल एक दिन में खरीदता है। बताओ तो फिर कौन रूस को फंड कर रहा है, रूस को कौन मौजूद कर रहा है अर्थव्यवस्था तौर पे? वो तो खुद ही यूरोप कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, और हम पे तुम लोग इल्जाम लगाते हो। शर्म नहीं आता है क्या? अब दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठता होगा, भाई ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया। जो यूरोप, अमेरिका, भारत पर इल्जाम लगा रहा है वो खुद ही रूस से तेल खरीद रहा है, खुद ही उससे गैस खरीद रहा है, तो ऐसा वो उसका करने का हिम्मत कैसे होता है? दोस्तों जर्मनी में, यूरोप में लोग विरोध कर रहा है कि भैया हमारा सरकार बोल क्या रहा है और तेल तो रूस से ही खरीद रहा है। यही बात अमेरिका का लोग बोल रहा है कि भाई हम लोग यूक्रेन के साथ है तो रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? रूस से सब कुछ खरीदना बंद कर दो, गैस सब कुछ खरीदना बंद कर दो। अब दोस्तों चाहे यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, सब जानता है कि रूस का जो क्रूड ऑयल है, गैस है, वो बहुत ही सस्ता है, उसे खरीदना मजबूरी है। नहीं खरीदेगा तो देश उसका लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक फंडा अपनाया है, अपने लोगों को मूर्ख बनाओ। मूर्ख कैसे बनाओ? जो भी ब्लेम है वो इंडिया पे डाल दो। और दोस्तों ये परंपरा पिछले 50 साल चल रहा है। यूरोप में कुछ भी गलती हुआ वो ब्लेम इंडिया पे आया कि भैया इंडिया वाले तो रूस का समर्थन कर रहा है। दोस्तों अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत पे इल्जाम लगाता है, लेकिन भारत ने नंगा कर दिया है। अब ये पूरा न्यूज़ पूरा यूरोप तक पहुंचा है, वहाँ के लोग जाना है कि भैया सच्चाई क्या है। भारत तो केवल कुछ ही क्रूड ऑयल खरीदता है, बाकी तो रोज का ये यूरोप वाले रशिया से क्रूड ऑयल और गैस खरीदता है। तो आखिरकार उस पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या भारत को अगर G7 में नहीं बुलाएगा तो कुछ बड़ा होगा? दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। आप देखेंगे अंतों अंत तक अमेरिका खासतौर पे जर्मनी पे दबाव बना दे, हो सकता है भारत को बुलाते। अगर ना बुलाता ना तो हमारे लिए बेहतर ही है। दोस्तों बहुत जल्द खासतौर पे ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है चाइना में, तो हम उस समय आज़ाद हो जाएंगे। हम पूरी तरह से बोलेंगे भैया जब तुम लोग हमें इग्नोर कर रहे हो तो हम तो पूरी तरह से आज़ाद है। हम अब ओपनली जाएंगे और चाइना में वहाँ पे मीटिंग करेंगे, ब्रिक्स का सम्मेलन होगा और यहाँ पे भाग लेंगे, और हो सकता है तो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम भी हम लोग अपना लेंगे। इसीलिए तुम हमें इनवाइट करो ना करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और G7 में आने ना आने से भारत का अर्थव्यवस्था ना तो कमजोर पड़ेगा ना ही मजबूत पड़ेगा। हम जो ग्रो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तुम्हारा जो भ्रम है वो टूट जाएगा। दोस्तों भारत यहाँ पे पूरी तरह से जर्मनी और अमेरिका, यूरोप का नंगा कर दिया है। अब भविष्य में देखना है कि जर्मनी क्या करेगा, क्या भारत को G7 में बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। दोस्तों भारत वहाँ पे जाए ना जाए उससे कोई असर पड़ता ही नहीं है। G7 से भारत का कोई बड़ा काम फायदा नहीं है। हाँ ये काम एक ही था कि चीन को कैसे घेरना है, चीन को कैसे तोड़ना है। दोस्तों उस पर मीटिंग होता था, लेकिन जब जर्मनी चाहता है कि ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी चाइना, रसिया भारत को बड़ा बड़ा ऑफर दे रहा है। चीन तो अब अपना गलती भी स्वीकार कर लिया है। चीन चाहता है कि शांति से एशिया को महाशक्ति बनाया जाए, भारत और रूस और चाइना एक हो जाए। दोस्तों ये बात चीनी मीडिया और रूसी मीडिया बोल रहा है, और अब की बार चीन दोस्तों पूरी तरह से सीरियस दिख रहा है।